हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है उसामा मुबारक। वेलकम टू द लॉ कम्युनिकेंट्स। दोस्तों, आज हम आर्टिकल 23 के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर। दोस्तों, आप ये देखिए कि आर्टिकल 23 क्लॉज 1 को पहले हम लेते हैं और इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज़ पर फोकस करते हैं। जैसे एक टर्म है इसके अंदर बॉन्डेड लेबर, और दूसरी टर्म है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। फिर एक वर्ड आता है इसके अंदर फोर्स्ड लेबर, और इसमें कुछ ऐसी टर्म्स इंक्लूड हुई हैं जिसको टाइम टू टाइम कोर्ट ने भी इंटरप्रेट किया है। दोस्तों, आप ये देखिए कि हमारे समाज में हैव्स और हैव्स नॉट का एक कॉन्सेप्ट हमेशा रहा है। कुछ लोग रिचर हैं, कुछ लोग डाउन साइड पर हैं, जो पॉपर हैं, जो गरीब हैं। कोर्ट ने कुछ लैंडमार्क केसेस में इसको और एलेबोरेट किया और बताया कि किन किन केसेस में जो बॉन्डेड लेबर होगी वो उस पर किस तरह से हम रोक लगा सकते हैं, प्रोहिबिशन लगा सकते हैं। चाइल्ड लेबर पे और फोर्स लेबर पे प्रोहिबिशन लगा सकते हैं। तो एक एक करके इन टर्मिनोलॉजीज़ को लेते हैं। पहले लेते हैं बॉन्डेड लेबर को। बंदा मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस था, और ये ऑर्गेनाइजेशन बंदा मुक्ति मोर्चा जो थी ये काम करती थी ये देखने के लिए कि जो फोर्स लेबर है उसका किस तरह से मिसयूज़ हो रहा है। तो फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जस्टिस भगवती को एक लेटर भेजा गया इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और इस ऑर्गेनाइजेशन ने लेटर में ये मेंशन किया कि जो फोर्स लेबर है वो उस एरिया में जितने भी लोग बॉन्डेड लेबर की तरह काम कर रहे हैं तो वो आर्टिकल 23 क्लॉज 1 को वायलेट करता है। तो वो इतनी इम्पैक्टफुल पिटीशन थी क्योंकि ये पिटीशन बेसिकली एक सर्वे के बेस पर थी। सर्वे किया था, उसके बेस पर ये पिटीशन ड्राफ्ट की थी। तो जस्टिस भगवती को लगा कि ये पिटीशन एक ऐसी पिटीशन है, इसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की तरह एडमिट करना चाहिए कोर्ट के अंदर। तो इसको एडमिट किया गया और कोर्ट ने बहुत सफाई से इसमें बॉन्डेड लेबर को एलेबोरेट किया और क्लियर किया कि बॉन्डेड लेबर एग्जैक्टली है क्या। आप ये देखिए, बॉन्डेड लेबर बेसिकली वो होती है जिसमें जैसे होता है कि आप काम कर दें, पूरा काम आपसे लिया गया पर आपको पैसे नहीं दिए गए, और अगर आपको पैसे दिए भी गए तो उतने पैसे नहीं दिए गए जो आपके काम के प्रोपोर्शनेटली इक्वल हो। तो कोर्ट ने ये कहा कि बंदा मुक्ति मोर्चा में कि ये जो पिटीशन है ये उन लोगों के ग्रीवांसेस को एड्रेस करेगी और रिलीफ देगी जो बॉन्डेड लेबर में काम करते हैं। अब बात करते हैं हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग की। आप ये देखिए, एक कॉन्सेप्ट चला आ रहा है एंशिएंट टाइम से, जहाँ पे स्लेवरी भी था, उसमें ख़रीद फरोख्त होती थी, सेलिंग एंड बाइंग ऑफ मैन एंड वीमेन होता था, और उनको जो है ख़रीदा और बेचा जाता था। तो स्लेवरी एक कॉन्सेप्ट था। तो उसी तरीके से ह्यूमन ट्रैफिकिंग की आज के समकालीन भारत में, आप कंटेम्प्रेरी टाइम्स में अगर देखें तो सेलिंग एंड बाइंग पूरी तरीके से प्रिविलेंस में है, समाज में चल रहा है। आर्टिकल 23 क्लॉज 1 बेसिकली इस बात पर रोक लगाता है कि जो चिल्ड्रन हैं, जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, जैसे महिलाएं हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, और अगर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो इन पे ऐसे स्ट्रिंजेंट लॉज आएँ जो इन प्रैक्टिसेस को प्रोहिबिट करें। तो आर्टिकल 23 क्लॉज 1 में तो दोस्तों यही है। क्लॉज 2 की जब बात करते हैं तो हमें ये कनेक्ट देखने को मिलता है कि ये बात सही है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 23 क्लॉज 1 में इन चीज़ों पर रोक लगा दी है, चाहे बॉन्डेड लेबर हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, फोर्स लेबर हो। पर आप ये देखिए, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर हमें गवर्नमेंट या फिर हमें सोशल पर्पस के लिए बुलाती है और ये कहती है कि आपकी ज़रूरत है कि आप देश को सर्व करें, किस वे में आप सर्व कर सकते हैं, जैसे कोई आर्मी सिचुएशन अराइज होती है, उन आर्मी सिचुएशंस में हमारी सपोज करिए आर्मी ही शॉर्ट पड़ रही है, कमी हो रही है लोगों की, तो आपको बुलाया जा सकता है कि आप आइए और आर्मी पर्पस के लिए, देश को प्रोटेक्ट करने के लिए आप सर्व करें। तो आर्टिकल 23 क्लॉज 2 में ये एनालॉजी दी हुई है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि आप ये देखिए कि जितने भी लॉज हमारे बनते हैं उनमें इन टर्मिनोलॉजीज को एड्रेस नहीं किया गया है, और जब इन टर्मिनोलॉजीज को एड्रेस नहीं किया गया है तो जो रिहेबिलिटेशन है, जो रिलीफ सिस्टम है हमारी गवर्नमेंट का, वो सही से काम नहीं कर पाता है, और एंड विक्टिम को या फिर जो जिसके ग्रीवांस होते हैं वो एड्रेस नहीं हो पाते हैं। तो दोस्तों, जुडिशियल एग्जाम्स को भी कंसीडर करें तो आप मेंस के एग्जाम जब पूछे जाते हैं, जैसे यूपी जुडिशियल सर्विस में, दिल्ली जुडिशियल सर्विस में पूछा जाता है, तो इन टर्मिनोलॉजी से ही क्वेश्चन उठा के फ्रेम कर दिए जाते हैं कि किस केस में
बॉन्डेड लेबर को या फिर फोर्स लेबर को और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को मेंशन किया है। कोर्ट ने अपनी एक डिटरमाइंड गाइडलाइंस दी हैं और ये बताया है कि किस किस वे में जो हमारे विक्टिम्स हैं या फिर जो बॉन्डेड लेबर में काम करते हैं उनके रिलीफ को एड्रेस किया जा सकता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करके देखिए जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आए। किसी भी डाउट के लिए हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप क्वेरी डाल सकते हैं। आवर टीम विल बी रिवर्टिंग यू विद इन 24 आवर्स। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।